हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से परिवार योगेश स्टडी पॉइंट पर। मैं योगेश लच आपका सभी का स्वागत करता हूं योगेश स्टडी पॉइंट के परिवार पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर रखे हैं, तो आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है एक शानदार से टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि का जो टॉपिक है उसकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को एक बार शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास शेयर कर दो जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस की जो कुछ बेसिक चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों पर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में कुछ 4 या 5 चीजें होती हैं। एक तो होता है अपना सीपी। क्या होता है? अपना सीपी होता है। एक होता है अपना एसपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक अपना होता है प्रॉफिट, एक होता है अपना लॉस, एक होता है अपना प्रॉफिट परसेंट, एक होता है लॉस परसेंट। ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। डिस्काउंट, आपका डिस्काउंट के टॉपिक में मैं आपको बता दूंगा। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ परसेंट और लॉस परसेंट यानी कि हानि परसेंट। अब देखो मेरा सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? आपने मान लो ये पेन है, क्या है? ये पेन है। मैंने किसी व्यक्ति को ये पेन बेच दिया, उस व्यक्ति को मैंने ये पेन बेचा है, वो उसके लिए पेन का जो मूल्य है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। यानी कि यदि मैं कोई चीज किसी व्यक्ति को बेचता हूं तो उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु का मूल्य क्या होता है? मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। बात करो सेलिंग प्राइस की। किसकी? सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई व्यक्ति को मैं कोई वस्तु बेच रहा हूं, मान लो ये पेन मैंने बेचा, कितने रुपए में बेचा, ये मेरे लिए क्या है? यहाँ पर सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है? यदि किसी व्यक्ति को हम कोई वस्तु बेचते हैं तो उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु का मूल्य ही क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, यदि मैं कोई व्यक्ति को कोई वस्तु बेचता हूं तो उस वस्तु का मूल्य वो मेरे लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है। बात तो यहां पर प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट की ही यहां पर बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट की। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब हम कम रुपए की वस्तु, यानी कि ये पेन है मेरा 10 रुपए का, कितने रुपए का है? 10 रुपए का। यदि इस 10 रुपए के पेन को मैं किसी अन्य व्यक्ति को 15 रुपए में बेचता हूं, 10 रुपए का मैंने खरीदा था, मैंने इसको 15 रुपए में बेच दिया, तो वो मेरा क्या हो गया? यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। यानी कि सीपी कम रुपए में खरीदकर यानी कि ज्यादा रुपए में मैंने बेचा। कम रुपए में खरीदकर ज्यादा रुपए में बेचते हैं तो वो क्या होता है? यहाँ पर प्रॉफिट होता है। ठीक है। यदि उसके बाद में मैं बात करूं लॉस, लॉस कब होगा? यानी कि हानि कब होगी? हानि कब होगी? जब कोई वस्तु है वो ज्यादा रुपए में, यानी कि इस पेन को मैंने 15 रुपए में खरीदा और मैंने इस पेन को 10 रुपए में बेच दिया, तब मेरे मुझे क्या होगी? हानि होगी। यानी कि ज्यादा रुपए में खरीदकर कम रुपए में उसे मुझे बेचा, तो तब क्या होगी? मेरी हानि होगी। तब क्या होगी? हानि। यानी कि एसपी, यानी कि ज्यादा रुपए में बेचने पर कम, खरीदा कम रुपए में और बेचे ज्यादा रुपए। ठीक है। एसपी माइनस सीपी, तब क्या होगा? अपना लॉस पर लॉस होगा। ठीक है। अब मैं बात करूं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। अब मुझे ये बताओ, जो प्रॉफिट होगा वो होगा किस पर? प्रॉफिट या लॉस होगा किस पर? यानी कि मैंने कहा कि कोई वस्तु है 10 रुपए की, उसको मैंने 15 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? 15 रुपए में। यानी कि 10 की वस्तु थी, 15 में बेचा, यानी कि मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का। 5 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 10 रुपए पर। यानी कि 10 क्या है? मेरा सीपी है। यानी कि प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा? सीपी पर। और लॉस होगा वो भी किस पर होगा? सीपी पर। यानी कि एक चीज याद रखना, यदि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पर होगा? सीपी पर। तो यदि मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो जितना प्रॉफिट हो रहा है वो अपॉन में क्या आ गया? सीपी। परसेंट निकालना तो इंटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा? 100। ये होगा मेरा प्रॉफिट है परसेंट। अब मैं बात कर लेता हूं अपना लॉस परसेंट। किसकी? लॉस परसेंट की। लॉस किस पर होगा?
सीपी पर होगा, यानी कि लॉस अपॉन में क्या आ गया सीपी, इंटू में क्या आ गया 100 हो गया। ये क्या हो गया मेरा लॉस परसेंट। ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। यदि ये चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से, कब प्रॉफिट होगा, कब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉस परसेंट के लिए हमें क्या करना होगा, तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पर। देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया है। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 हो तो उस वस्तु पर हुई हानि प्रतिशतें ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, हानि प्रतिशत। यानी कि कोई वस्तु बोला है उसका क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है मेरा सीपी होता है। क्या होता है सीपी होता है। विक्रय मूल्य मेरा क्या होता है एसपी। क्या होता है एसपी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात मुझे क्या दे रखा है 5:3 दे रखा है। क्या दे रखा है 5:3 दे रखा है। अब उसने क्या पूछा है हानि प्रतिशत, यानी कि लॉस परसेंट पूछा है। और लॉस परसेंट क्या होता है मेरा, लॉस परसेंट मैंने अभी फॉर्मूला बताया था। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100, इंटू में क्या आ गया 100। अब देखो यहां पर 5 रुपए की कोई वस्तु थी, कितने रुपए की वस्तु थी 5 रुपए की वस्तु थी, उसको कितने रुपए में उसने बेचा 3 रुपए में बेचा, यानी कि उसे हानि कितने रुपए की हुई 5 की खरीदी थी 3 रुपए में बेच दिया, यानी कि 2 रुपए की क्या हो गई उसको हानि हुई। 2 रुपए की उसको हानि हुई, किस पर हुई सीपी पर, यानी कि 5 रुपए पर। इंटू में क्या आ गया मेरा 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया 100। 5 से मैंने कट किया कितना आ गया 20, 20 इंटू में 2 कितना हो गया 40%। यानी कि उसे कितने प्रतिशत की यहां पर हानि हुई है, तो उसमें मैंने बताया कि 40% की उसे क्या हुई है हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहित ने 3500 रुपए में एक मेज खरीदी। मोहित ने 3500 रुपए में एक मेज खरीदी और उसके ऊपर कुछ खरोच होने के कारण, उस पर कुछ खरोच होने के कारण उसने उसे 3200 रुपए में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि कोई मेज है, उसने खरीदी कितने रुपए में 3500 रुपए में, उस मेज को क्या किया खरीदा। कितने रुपए में 3500 रुपए में उस मेज को खरीदा और उस पर कुछ खरोच होने के कारण उस मेज को कितने रुपए में बेच दिया 3200 रुपए में उस मेज को बेच दिया। 3500 रुपए में खरीदा 3200 रुपए में बेच दिया, हानि प्रतिशत। यानी कि ज्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेच रहा तो क्या होगी हानि होगी। अब देखो 3200 में खरीदी 3500 में खरीदी 3200 में बेची, यानी कि कितने की हानि हुई यहाँ पर 300 रुपए की हानि हुई। कितने की हानि हुई 300 रुपए की। अब हानि प्रतिशत निकालना, तो हानि हुई किस पर है कॉस्ट प्राइस पर, तो अपॉन में कितना आ गया 3500, इंटू में परसेंट में निकालना है तो क्या आ गया 100 आ गया। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया, 5 से काटा कितनी बार 60 हो गया, और 5 से काटा 7 बार। अब देखो 8 बार, अब डिवाइड कर दो 60 अपॉन में कितना आ गया 7 आ गया। 7 8 56, 4 हो गया, पॉइंट लग गया, 40 हो गया, 7 छकी 42, ये ज्यादा हो गया, और 7 पंजो 35, कितना आ गया 35। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में देख लो सभी में 5 5 है, 8.55 है। अब इसको और आगे करो, 35 है तो 5 आ गया, कैरी हो गया, 7 7 49% आ गया। 8.57% की उसे क्या हुई हानि हुई, यही उसने पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब एक व्यापारी अपने माल को विक्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर बेचता है, यानी कि अपने माल को वो 12.5% की हानि पर बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि कितने परसेंट की हानि हो रही है 12.5% की हानि हो रही है, यानी कि 12.5% को मैं क्या लिखता हूं 1/8। ये 8 क्या होता है टोटल वैल्यू, यानी कि मेरे पास विक्रय मूल्य का बोला है, तो ये मेरा क्या हो गया एसपी हो गया। क्या हो गया एसपी। कितने की हानि हो रही है 1 रुपए की। यदि यहां पर मैं एक बात बताओ आपको, एसपी और सीपी, यानी कि 8 रुपए की कोई वस्तु उसने बेची, कितने रुपए की 8 रुपए की कोई वस्तु बेची और उसे 1 रुपए की हानि हो गई, तो उस वस्तु को खरीदा कितने में होगा, खरीदा कितने में होगा। यानी कि हानि हो रही है, तो यानी कि इसका मतलब यह है कि ज्यादा रुपए में आप वस्तु को खरीदते हो और कम रुपए में बेचते हो। अब कितने रुपए की हानि हो रही है 1 रुपए की, यानी कि उस वस्तु को खरीदा कितने में होगा 9 रुपए में खरीदा होगा और बेचा उसे कितने रुपए में है
8 रुपए में, यानी कि हानि कितने की हो गई, 1 रुपए की हानि होगी। कितने की, 1 की हानि हुई। किस पर हुई है, 9 पर। इंटू में क्या आ गया, 100। अब 1/9 को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखता हूं, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार इसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई दुकानदार है, वो उस वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। 30% यानी कि 3/10। कितना हो गया, 3/10। यानी कि उस वस्तु को क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य का 30%, यानी कि ये 10 है, ये मेरा कितना हो गया, एसपी है। ये क्या है मेरा, एसपी, यानी कि एसपी और सीपी। अब मुझे ये बताओ, यहां पर ये क्या है, प्रॉफिट है। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पर प्रॉफिट कब होता है, जब कम रुपए में खरीदकर अधिक रुपए में उस वस्तु को यदि हम बेचते हैं, तब क्या होता है, मेरा प्रॉफिट। अब यदि यहां पर मुझे ये पता है कि जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य, वो 10 है, और 3 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उस वस्तु को खरीदा कितने में होगा, 7 में खरीदा होगा। कितने रुपए में, 7 में खरीदा, 10 रुपए में बेचा, तभी तो उसे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तभी तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब उसने पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट याद कीजिए। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर 7 पर। इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया, 100। अब देखो 300 अपॉन में कितना आ गया, 7 आ गया। भाग दे दो, 7 चौक 28, कितना बचे, 2, 0 हो गया। 7 दूनी 14, 42 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखो 42 सभी में 46 है, एक ही ऑप्शन है 42 सही 6/7 है। अब देखो 20 हो गया, 42 सही 6/7% का उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। यानी कि कोई दुकानदार है, वो उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। यहां पर मुझे ये बताओ, यदि 20% की हानि होती है, तो उसने बेचा कितने में होगा उस वस्तु को, 80% में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1500 रुपए में। कितने रुपए में, 1500 रुपए में। यानी कि 80% की जो वैल्यू है, वो मेरी कितनी आ गई, 1500 रुपए आ गई। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, 1% की वैल्यू निकालूंगा, तो कितनी आ गई, 1500 अपॉन में कितनी आ गई, 80 आ गई। 1500 अपॉन में 80। अब मुझे आगे पूछा क्या है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब 10% लाभ, यानी कि उस वस्तु को वो कितने में बेचना चाहता है, 110 में बेचना। कितने में, 110 में। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे कट किया, कितने से कटेगा ये, किससे कट कर दो इसको, 2 से कट किया, 4 पर, 2 7 14, 2 पंजो 10। ठीक है, अब देखो 75 को 110 से गुना करो पहले तो। 75 को यदि मैं 10 से गुना करता हूं, 0, ये 5 हो गया, और 75 और 7 कितने हो गए, 82। 8250 अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। अपॉन में कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। अब देखो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 दूनी 8, 0, 25 हो गया, 4 छक्की 24। ठीक है, बचा 1, और 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजो 20। यानी कि उसे क्या बोला है, कितने रुपए में उस वस्तु को बेचेगा, 2062.5 रुपए में उस वस्तु को उसे क्या होगा, बेचना होगा। तभी उसे क्या होगा, 10% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रोहन 25% के लाभ पर भीम को एक छाता बेचता है। रोहन है, वो 25% के लाभ पर, मुझे नहीं पता कि उसने कितने रुपए में उस छाते को खरीदा था, तो मैंने मान लिया रोहन ने 8 रुपए में, कितने रुपए में, 8 रुपए में उस छाते को खरीदा था, और उसे 25% लाभ को भीम को बेच दिया। यानी कि भीम को कितने में बेचा, 25% लाभ, यानी कि 125 अपॉन में 100 में बेच दिया। अब ये इतने रुपए में किसको बेचा है, उसने भीम को बेचा, और भीम उसे 20% लाभ पर शंभू को बेच देता है। भीम है, इस पर भी वो क्या कमा रहा है, 20% लाभ। यानी कि भीम है, वो इसे कितने रुपए में बेच देता है, 120 अपॉन में 100, 20% लाभ पर बेच देता है। किसको, शंभू। अब शंभू को कितने रुपए में वो वस्तु मिली, वो छाता मिला, इतने रुपए में। ठीक है, उसके आगे शंभू धर्मेंद्र को 5400 रुपए में बेच देता है। शंभू है, वो धर्मेंद्र को कितने रुपए में बेच देता है, 5400 रुपए में।
कितने रुपए में? 5400 रुपए में बेचता है, तो उसे जिससे उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि इसका भी वो 20% प्राप्त करता है, यानी कि 120/100 आ गया। अब मुझे बताया है कि पूछा है कि राम ने उसे छाते का क्रय मूल्य बताओ। रोहन के लिए छाते का क्रय मूल्य यानी कि आर की वैल्यू बतानी है। अब इसको कट कर लो, जीरो से ये जीरो कट गया, 25 और 25 चौका 100, 4 से काटा, कितनी बार कटा? 3 बार। अब देखो और कर लो, 3 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3 और 2 आ गए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 गए 8, 3 24, 1800 आ गया। कितना आ गया? 1800 आ गया। अब 6 से कट गया 2 बार और 6 से कट गया 3 बार, 300 आ गया। ठीक है, 300 आ गया। अब और देख लो कुछ कट रहा है क्या? 5 से कट करोगे तो कितना आ गया? 60 आ गया, और 2 से कट करोगे तो कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30। अब मेरा बचा क्या है यहाँ पर? आर इक्वल, ऊपर कुछ बचा ही नहीं है, आर कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा है? 100 बचे हैं, 2 जीरो आ गए। यानी कि आर है वो, यानी कि रोहन है वो कितने रुपए में उस छाते को खरीदता है? 3000 रुपए में उस छाते को रोहन खरीदता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो थोड़ी सी आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही होगी। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी लिया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू ने संजीव को 20% लाभ पर एक घड़ी बेची। राजू है वो संजीव को 20% लाभ पर, मुझे नहीं पता कि जो संजीव है संजीव को बेच रहे हैं, यानी कि जो राजू है उसने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा, मुझे नहीं पता। ठीक है, उसने उसे 20% लाभ पर एक घड़ी संजीव को बेच दी। किसको बेची है? संजीव को, यानी कि 20% लाभ पर, यानी कि 120/100 में उसको बेच दी। उसके आगे संजीव इसे 10% हानि पर मुकेश को बेच देता है, यानी कि इतने रुपए में उसने खरीदी थी, वो इसे 10% हानि पर यानी कि 90 में उसको बेच देता है। ठीक है, उसके बाद में मुकेश को बेच दिया। यदि मुकेश इसे 4860 रुपए में खरीदता है तो राजू ने इसे किस मूल्य पर बेचता? इक्वल में क्या आ गया? 4860, 860 आ गए। ठीक है, अब देखो जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब कुछ कट रहा है क्या? 9 से कट करो इसको, 9 5 45, कितना आ गया? 3 9 चौक 36, 540 आ गया। कितना आ गया? 540। अब और भी कट रहा है क्या? और किसी से कट रहा है? नोच की 54, 6 से कट रहा है क्या? 6 से कट गया, 6 दूनी 12, और ये कितना आ गया? 90 आ गया। कितना आ गया? 90। फिर 2 से कट करोगे, कितना आ गया? 45। 2 से कट किया, कितना आ गया? ये 45 आ गया। कितना आ गया? 45। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो है, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। आर इक्वल क्या आ गया मेरा? 45। 45 इंटू में कितना आ गया? 100, यानी कि जो आर है वो कितने रुपए में खरीदता है उस वस्तु को? 4500 रुपए। यानी कि जो घड़ी है वो, कौन राजू है वो उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदता है? 4500 रुपए में खरीदता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नया टाइप का क्वेश्चन है। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्या बोला है? कि जो 7 वस्तुएं हैं उसका विक्रय मूल्य, यानी कि 7 वस्तुओं का जो एसपी है, 7 वस्तुओं का एसपी है वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 8 सीपी के बराबर। तो लाभ प्रतिशत है, यहां से मेरी एसपी और सीपी आ जाएगा। एसपी अपॉन में सीपी क्या आ गया? यहां से 8 अपॉन में कितना आ गया? 7 आ गया। यानी कि कोई वस्तु 7 रुपए की थी, उसे कितने रुपए में बेचा? 8 रुपए में बेचा। यानी कि 7 रुपए में कोई वस्तु को उसने खरीदा था और उसने उसे कितने रुपए में बेच दिया? 8 रुपए में बेच दिया। यानी कि उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का हुआ। किस पर? 7 पर। इंटू में कितना आ गया? 100। 1/7 क्या होता है मेरा? 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 ही तो होता है, यही तो होता है। 14 सही 2/7। अब देखो इसको और भी आगे सोल्व करके लिख सकता हूं, 14.3%। अब ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा, यदि ये दे रखा तो ये राइट कर दो, और यदि ये दे रखा तो ये राइट। अब देखो ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है? 14.3%। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत क्या होगा? यानी कि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य,
19 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी है वो 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि प्रतिशत। अब यहां से सीपी और एसपी कितना आ जाएगा, सीपी कितना आ गया 21, एसपी कितना आ गया 19। यानी कि कोई वस्तु 21 रुपए की थी और उसको उसने बेचा कितने रुपए में, 19 रुपए में, यानी कि हानि उसे कितने रुपए की हुई, 2 रुपए की उसे हानि हुई, किस पर, 21 पर। इंटू में मेरा क्या आ गया, 100 आ गया। इंटू में मेरा क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो 200 अपॉन में क्या आ गया, 21। 200 अपॉन में 21। अब इसका आप आंसर बता दो कितनी बार जाएगा, 9 बार। पहले कितनी बार, 9 बार जाएगा। 21 निमा 189 और कितना बचा 11, 11 से 11 सही 21%, यानी कि 9 सही 11 बटे 21% की उसे क्या होगी, हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 61 जो वस्तुएं हैं उनका जो सीपी है वो कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 53। 53 वस्तुओं यानी कि 53 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो यहां से एसपी और सीपी मेरा क्या आ जाएगा, एसपी अपॉन में सीपी क्या आ जाएगा, 53 अपॉन में 61। ठीक है, अब देखो कोई वस्तु है वो 61 रुपए की खरीदी थी और उसे बेचा कितने रुपए में, यानी कि सेल कितने रुपए में किया, 53 रुपए में, यानी कि उसे कितने रुपए की हानि हो गई, यहां पर 8। कितने रुपए की, 8 रुपए की, किस पर, सीपी पर, 61 पर। इनटू क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो यहां पर ऑप्शन कर लो, कितना आ गया, 800 अपॉन में 61 आ गया। 61 एक बार गया पहले तो, उसके बाद में कितना बच गया, 19। 61 एक बार गया, 19 बच गया, 190 आ गया। फिर कितनी बार गया, 37 18 3 बार गया, 13 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखो ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में 13 पॉइंट, दो ऑप्शन में है, एक में 13.611%, एक में 13.11% लॉस। और मुझे क्या हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है, यानी कि 13.11% का मुझे क्या होगी, हानि। ठीक है, तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है, कंप्लीट होता है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को एक बार शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास एक बार शेयर कर दो जो आगामी आ रही जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।